हम लोग इस संसार में रहते हुए हम लोगों को साधन भजन करना चाहिए। संसार में जब तक रहेंगे तब तक तो नाते रिश्ते ये लगे ही रहेंगे। तो हम लोगों को इतना ही चाहिए कि जहाँ भी रहें सबों से मिल करके रहें, सदाचार का पालन करें और ईश्वर का भजन भी करें। ईश्वर का भजन भी अनिवार्य है। तो ईश्वर भजन करने का करें किसका? तो अविनाशी पुरुष का जब हम लोग भजन करेंगे, अविनाशी परमात्मा का, तो हम लोग भी अविनाशी हो जाएंगे, यानी हम लोग सतलोक चले जाएंगे। सतलोक में किसी से झगड़ा झंझट नहीं है, इसी प्रकार की सृष्टि है, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी से राग द्वेष झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं है। वहां पर काम धंधा करके खाना पीना नहीं पड़ता है, काम धंधा नहीं करना पड़ता है, इच्छा अनुसार भोजन मिल जाता है, सारी व्यवस्था मिल जाता है। वहाँ पर सतलोक में भी हम लोगों को ऐसा ही परिवार मिलेगा। वहाँ की सारी वस्तुएं जो है वह भी अविनाशी है। जैसे आप एक पौधे का फल अगर तोड़ के खा गए, फल तोड़ लिए तो पुनः उसमें फल लग जाएगा, और उस फल को अगर हम लोग खाए तो वह फल शरीर में विलीन हो जाएगा, लेट्रिन पेशाब वहां नहीं होता है। एक तत्व का शरीर मिलेगा जिसको नूर तत्व कहा जाता है, नूरी शरीर कहा जाता है उसको। यहाँ हम लोगों को 5 तत्व का शरीर मिलता है। 5 तत्व का शरीर में हम लोगों को कई प्रकार के रोग होते हैं, और वह एक तत्व का शरीर जो मिलेगा तो उसमें रोग नहीं रहेगा, किसी तरह का रोग नहीं रहेगा। वहाँ जन्म मरण नहीं होता है। यहाँ पर अगर सांस अगर छूट गया तो वो उसको मरा हुआ समझा जाता है, वहाँ पर सांस चलता ही नहीं है। तो ऐसे लोक में अगर हम लोग चले जाएंगे तो हम लोगों का सारा दुख खत्म हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा, किसी चीज का अभाव नहीं वहाँ है। वहाँ ये गंदगी नहीं है, सुगंध ही सुगंध है। जितना भी पॉजिटिव सामान है, जितना ही गुणवान सामान है, वह सतलोक में है। हम लोग यहाँ गलती से आ गए हैं। अगर पुनः फिर अगर हम लोग सतलोक चले जाएंगे, परमात्मा के लोक चले जाएंगे, तो फिर हम लोगों की यह जितना भी यहाँ दुख है यह सब खत्म हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। यहाँ ये हम लोग काल के लोक में रहते हैं। काल भगवान किसी उसको साप लगा हुआ है कि 1 लाख जीव का तुम डेली भोजन करेगा और 1.25 लाख जीव उत्पन्न करेगा, उसको सांप लगा हुआ है। तो इसीलिए जो वहाँ वो उसका आहार है, 1 लाख मनुष्य तनधारी का वह भोजन करता है। इसीलिए वह जन्म मरण का चक्कर लगा हुआ है। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं बीमारी में मर जाता है, लेकिन मरना सबको पड़ता है। और जो भी मरता है ऋषि मुनि से लेकर के सब जो है वही काल भगवान का आहार बनता है। तो वही परमात्मा कबीर साहब समझाए कि ए लोगों, तुम लोग जो है इस काल के जाल में फंस गए हो, काल की जेल में तुम लोग हो, इसीलिए काल की जेल से निकलो और परम सुख पाओ सतलोक में जा करके। तो सतलोक में कबीर साहब स्वयं बताए हैं कि फिर सतलोक जाएं कैसे। आज तक जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं ना, सब जो है यही काल भगवान की पूजा कर करके और सब जो है एटम बन गए हैं। बहुत बड़ा जादूगर बन गए। जैसे अगस्त ऋषि, वह एक घोंट में जो है ना 7 समुद्र का जल पी गया। फिर सभी देवता सब जब निवेदन करने लगे ना, तब फिर जो ये फिर वह उल्टी कर दिए, तो वही फिर वह वापस हो गया 7 समुद्र का जल। तो ऐसा जादूगर बन सकते हैं। हनुमान जी के जैसा हम लोग काल भगवान की भक्ति करके उड़ सकते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ ही रहेंगे। तो जन्म मरण का चक्कर छुड़ाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले गुरु दीक्षा लेना चाहिए। वह गुरु दीक्षा जो है कबीर साहब आकर के स्वयं दे गए हैं अपने प्रतिनिधि को, और वह जो है गीता में भी है
मंत्र का जाप है, वह साधना है। उसमें गीता में लिखे हैं कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्राह्मण तिर्विद्य स्मृत ब्राह्मण तीन वेदा च यज्ञा च विहिता पूरा। मैंने इसका मतलब हुआ ओम तत्सत, मैंने सांकेतिक है। वह कबीर साहब जो है, वो जो गुरु को उनका जो प्रतिनिधि है उनको बताए हैं, और जो दीक्षा देते हैं वही बताते हैं कि कौन सा मंत्र जाप करना है। सतलोक जाने के लिए यानी परमात्मा के लोक जाने के लिए 3 फाटक है, 3 बैरियर है। तो वह 3 बैरियर का 3 चाबी है। पहला बैरियर ओम से खुलता है, दूसरा चाबी तत् से, और तीसरा सत से खुलता है। तो वही 3 चाबी का जब हम लोग यानी 3 मंत्र का जब हम लोग जाप करेंगे, 3 मंत्र की जब कमाई करेंगे, तो हम लोगों के लिए ऑटोमेटिक जो है ना, वह जाते समय ही दरवाजा खुलता रहेगा। हम लोग सब लोग जा सकते हैं। कुरान शरीफ में भी है एम सीन काफ 3 मंत्र का जाप दिया है। अगर इसके कबीर मंत्र के अलावा भी अगर आप लोग कोई अन्य मंत्र भी जाप करते हैं तो आप लोगों को सिद्धि मिल जाएगा। किसी को साफ दीजिएगा तो साफ पड़ जाएगा, किसी को अगर आशीर्वाद दीजिएगा तो आशीर्वाद उसको मिल जाएगा, जो कहिएगा वो हो जाएगा। बड़े जादूगर बन जाइएगा, एटम बम बन जाइएगा, साफ दीजिएगा वो भी हो जाएगा। जैसे दुर्वासा मुनि एक के साप में जो है ना, कृष्ण वंश को जो है जादू वंश को साफे नाशे कर दिया। तो ये काल भगवान की भक्ति कर करके बस यही जादूगर बन सकते हैं। अगर हम लोगों को मोक्ष पाना है तो वही 3 मंत्र का जाप कबीर पंथ में दिया जाता है। जो दीक्षा लिए हैं उनको मालूम है, और उसकी साधना कीजिए, उसकी नाम की कमाई कीजिए, और पुनः जो है हम लोग सतलोक जा सकते हैं। कबीर साहब का एक भजन भी है जिसमें वह सबको बताए हैं कि गुरु को कीजिए बंदगी, गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंगते गुरु कर ले आप समान। ठीक है ठीक है ठीक है तय कटैया हो साधो भैया, ठीक है ठीक है ठीक है तय कटैया, ठीक है ठीक है ठीक है तय कटैया हो साधो भैया, ठीक है ठीक है तय कटैया।
सही गुरु से दीक्षा लेकर के कबीर गुरु में यह दीक्षा जो दी जाती है वह सतलोक की टिकट दिया जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। 3 मंत्र का जाप मिलता है, ओम तत्सत, या कुरान शरीफ से एम सीन काफ कहा जाता है, लेकिन सांकेतिक है, वो गुरु मंत्र जो है गुरु ही दे सकते हैं। तो उनकी साधना करने से हम लोग सतलोक चले जाएंगे, सदा के लिए जन्म मरण छूट जाएगा हम लोगों का, सभी दुख दूर हो जाएंगे। वहाँ पर किसी तरह का रोग नहीं है, किसी तरह का झगड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब अमीरे है, गरीब नहीं है वहाँ, अमीरे है सब। इसके अलावा अगर कोई अन्य मंत्र का जाप करते हैं तो वह मंत्र जो है सतलोक जाने का मंत्र नहीं है, वह पूर्ण मोक्ष का नहीं है। पूर्ण मोक्ष पाना चाहते हैं कबीर मंत्र से ही पूर्ण मोक्ष मिलेगा। आप ब्रह्मलीन हो सकते हैं अन्य मंत्र से भी, लेकिन मोक्ष हुआ, ब्रह्मलीन हो जाना पूर्ण मोक्ष नहीं है। अगर ब्रह्मलीन अगर हो गए तो ब्रह्म जब मरेगा, काल ब्रह्म का भी जन्म मरण होता है। गीता में वह स्वयं बोला है कि हे अर्जुन, मेरा और तेरा दोनों का जन्म मरण होता है, तुम नहीं जानते हो और मैं अपना जन्म जानता हूँ, जन्म मरण। तो इसीलिए काल भगवान भी मरते हैं, उसकी भक्ति करने से हम लोगों का जन्म मरण नहीं छूटेगा। और कबीर भक्ति है, वह कबीर साहब भी अविनाशी है, उसका जन्म मरण नहीं होता है, और उनकी भक्ति अगर हम लोग करेंगे तो सदा के लिए जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।